हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम यात्रा करेंगे ब्रह्मांड घाट से रावल तक की। आज है यात्रा का 29वां दिन, ब्रह्मांड घाट से रावल। कल ही के समान हम में से अनेक भक्तों ने मंगल आरती से पहले यमुना स्नान किया। यमुना में प्रातःकालीन स्नान आध्यात्मिक एवं शारीरिक दृष्टि से शक्ति प्रदान करने वाला अनुभव है। कुछ ही दिनों में हम ब्रज की इस निकटता से वंचित हो जाएंगे, इसलिए इस समय हम इन विशेष क्षणों को यथासंभव अपनी चेतना में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ये अनुभव हमारी स्मृति का पोषण करेंगे। तुलसी कीर्तन की बात घोषणा हुई। आज भूगर्भ गोस्वामी यानी श्री लोकनाथ गोस्वामी के कनिष्ठ मित्र तथा श्री काशीश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस है। हमने श्री भूगर्भ गोस्वामी की जय, श्री काशीश्वर पंडित की जय कहकर अंतःकरण से इन महान वैष्णव संतों का जय घोष किया। परस्पर चर्चाएं करते हुए भक्तगण अदरक की गर्म चाय पी रहे हैं। हमने पड़ाव के बाहर अपना सामान रख दिया और प्रातः 6 बजे ब्रह्मांड घाट से निकलकर यमुना तट के साथ साथ उत्तर की ओर चलने लगे। आज का गंतव्य है श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान रावल, परंतु बीच में हम गोकुल ठहरे। यहाँ भगवान के जन्म एवं उनकी बाल्य लीलाओं से संबंधित अनेक स्थान हैं। गोकुल ब्रह्मांड घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और वास्तव में ये दोनों स्थान नंद भवन के आंगन का ही हिस्सा थे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि गोकुल तक पहुंचने के लिए हम जिस रास्ते से गुजरे, एक समय वहीं श्री कृष्ण घुटनों पर चलते थे और उन्होंने अनेक खेल खेले। हम पहले ही बता चुके हैं कि नंद महाराज और गोकुलवासी श्री कृष्ण के 3 वर्ष एवं 4 महीने के होने तक ही गोकुल में रहे। गोकुल में सबसे पहले हम उखल बंधन आए। उखल बंधन यमलार्जुन भजन तीर्थ, या यशोदा माता ने कृष्ण को उखल से बांधा था और कृष्ण ने इसका बहुत आनंद लिया। यह पवित्र स्थान यमलार्जुन भजन तीर्थ कहलाता है। भक्ति रत्नाकर, पिछले 1 महीने से हम प्रतिदिन भगवान दामोदर की आराधना कर रहे हैं और अब हम ठीक उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहाँ ये लीला हुई थी। हम सब उस स्थान पर दामोदर लीला के प्रति चिन्ह रूप रखे पत्थर के एक उखल के चारों ओर एकत्र हो गए। कुछ भक्त पूरी परिक्रमा के दौरान अपने साथ घी की बाती लेकर चल रहे थे। कार्तिक महात्म्य का पालन करते हुए वे मार्ग में आने वाले विभिन्न विग्रहों को दीप अर्पित करते और चूंकि दीप अर्पित करने के संदर्भ में उखल बंधन स्थान का हमारे लिए एक विशेष महत्व है, इसलिए इन भक्तों ने अपने दीप प्रज्वलित किए और भक्ति भाव से दामोदराष्टकम गाते हुए यशोदा के उखल की आरती करने लगे। हम विचार करने लगे कि एक समय यहीं कहीं निकट विशाल यमलार्जुन वृक्ष भी खड़े होंगे। परिक्रमा व्यवस्थापक ने यहाँ हम सबके लिए ताजे माखन से भरा एक विशाल पात्र लाकर रखा हुआ है। यह बाजार के पैकेटों में मिलने वाले नमकीन माखन नहीं, अपितु आज प्रातः काल गोकुल निवासियों द्वारा मथा गया अत्यंत स्वादिष्ट माखन है। भरत प्रभु बचा हुआ माखन दबोच कर भाग खड़े हुए और कुछ भक्त माखन चोर कहते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े, परंतु वास्तव में किसी को बुरा नहीं लगा। श्री कृष्ण की लीलाओं में बंदरों के समान हमने पूर्ण तृप्त होकर आज माखन खाया। नंद महाराज गौशाला, सड़क के उस पार एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा भवन है। यहाँ नंद महाराज की गौशाला हुआ करती थी, जहाँ गर्ग मुनि ने छुपकर कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। वसुदेव के निवेदन पर गर्ग मुनि नंद महाराज के घर आए। उन्हें देखते ही नंद महाराज जान गए कि वे एक महान संत हैं। वे तुरंत अपने आसन से खड़े हुए और बड़े आदर सम्मान के साथ मुनि का स्वागत तथा मधुर वाणी में उनका गुणगान किया। तब नंद महाराज ने उनसे अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए कहा, परंतु गर्ग मुनि ने एक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि ये वे यदुवंश के पुरोहित हैं।
यदि वे कृष्ण बलराम के लिए एक संस्कार संपन्न करते हैं तो कंस जान जाएगा कि ये दोनों बालक देवकी के पुत्र हैं और इस प्रकार वे उन्हें मारने का प्रयास करेगा। तथापि नंद महाराज नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र इस संस्कार से वंचित रहे, इसलिए उन्होंने नम्रता पूर्वक गर्ग मुनि से निवेदन किया कि वे नंद महाराज की गौशाला में चुपके से ये संस्कार कर दें। यहाँ तक कि नंद ने अपने बंधु बांधव को भी इनकी जानकारी नहीं दी। तब गर्ग मुनि ने यह कार्य किया जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। गर्ग मुनि बोले, रोहिणी का यह पुत्र अपने दिव्य गुणों द्वारा सारे संबंधियों एवं मित्रों को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए यह राम कहलाएगा। और चूंकि यह असाधारण बल का प्रदर्शन करता है, यह बल के नाम से भी पुकारा जाएगा। इतना ही नहीं, चूंकि इसने वसुदेव एवं नंद महाराज के दो परिवारों को एक साथ मिलाया है, इसलिए यह संकर्षण भी कहलाएगा। तुम्हारे पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में अवतार लेता है। पूर्व युगों में उसने श्वेत, रक्त तथा पीत ये 3 वर्ण धारण करके अवतार लिया था और अब यह श्याम वर्ण लेकर प्रकट हुआ है। अनेक कारणों से तुम्हारा यह सुंदर पुत्र पूर्व में कई बार वसुदेव के पुत्र रूप में भी प्रकट हुआ है, इसलिए विद्वान जन इस बालक को वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के दिव्य गुणों एवं कार्यों के आधार पर अनेक रूप एवं नाम है। वे सब मुझे ज्ञात हैं, परंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम 10.8.12 से 15 तक। सप्त समुद्र कूप। गौशाला के ठीक पीछे हमें नंद महाराज का कुआं दिखाई दिया, जो सप्त समुद्र कूप कहलाता है। इस कुएं में ब्रह्मांड के 7 समुद्रों का जल है। कहा जाता है कि चूंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा की भूमि निभा रहे थे, इसलिए वे स्वयं को वैश्यों द्वारा अनजाने में किए गए पापों जैसे वृक्ष काटना इत्यादि से मुक्त होने के लिए इस कूप के जल में स्नान करते थे। हमने एक छोटा रास्ता पकड़ा और एक पहाड़ी पर चढ़कर नंद भवन आ पहुंचे। नंद भवन, नंद महाराज की विशाल राजधानी अनेक सुंदर भवनों से सजी थी। महावन में जहाँ देखो विशाल भव्य द्वार थे। परम मंगल की धाम, दिव्य गुणों से युक्त, अजन्मे तथा अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने वाले भगवान विष्णु ने इसी नगरी में जन्म लेकर धरती पर अवतार लिया। श्री ऐश्वर्य कादम्बिनी। हमारे परिक्रमा दल ने सीढ़ियां चढ़कर नंद भवन के विशाल द्वार के भीतर प्रवेश किया, परंतु हमें तुरंत वहां बने दर्शन मंडप में प्रवेश नहीं मिल सका। वहां पहले से ही यात्रियों का एक विशाल समूह बैठा था। पंडों ने द्वार बंद ही रखे और हम आंगन में पंक्ति लगाकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा ने भगवान के घर में प्रवेश करने की हमारी उत्कंठा और अधिक तीव्र कर दिया। बाहर प्रतीक्षा करते हुए हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक मधुर गीत श्री नाम कीर्तन यशोमती नंदन व्रजवर नागर गाने लगे। हमारे बंगाली कीर्तन दल के मृदंग एवं करताल वादक कीर्तन के साथ दक्षता पूर्वक अपने वाद्य बजाने लगे। श्री कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र हैं। वे व्रजभूमि में निवास करने वाले दिव्य प्रेमी हैं। वे गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं। गोपियों के प्राणधन हैं। मदन यानी कामदेव का मन हरण करने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। श्री नाम कीर्तन पहला पद। कब भगवान हमें भीतर प्रवेश करने की अनुमति देंगे? हम अत्यंत आतुरता पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। मैं श्री निताई गौर सुंदर को निहारने लगा। आज वे अत्यंत आनंदित दिख रहे हैं, परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नंद भवन आए थे, उन्होंने कैसा अनुभव किया, साथ ही उन लोगों पर इसका क्या प्रभाव हुआ जो वहां उपस्थित थे। हे श्रीनिवास, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के स्थान को देखकर इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य प्रेम में भाव विभोर हुए थे। गहन प्रेम का अनुभव करते हुए वे नृत्य कीर्तन में मग्न हो गए और अपनी कृपा वितरित करते हुए उन्होंने सबके हृदय को मोहित कर लिया। चारों दिशाओं से आए लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्योन्माद को देखकर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु स्वयं श्री कृष्ण है। यह कहते हुए उन लोगों की आंखें
से आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के दिव्य प्रेम के प्रभाव से लोग उन्मत्त हो उठे और आनंद में भाव विभोर हो भूमि पर गिर पड़े। श्री गौरचंद्र के कार्यों को समझने की शक्ति भला किसमें है। इस प्रकार महावन आनंद का विशाल समुद्र बन गया। पिछले 25 वर्षों से श्री श्री निताई गौर सुंदर प्रत्येक वर्ष हमारे साथ गोकुल आए और तथा उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः उनके आनंद में निरंतर असीमित रूप से वृद्धि होती रहती है। हम ही ऐसे अभागे हैं जो प्रत्येक इन लीलाओं का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कब वह दिन आएगा जब हम गोकुल में श्री श्री निताई गौर सुंदर के नृत्य कीर्तन का प्रत्यक्ष दर्शन करके भाव विभोर हो भूमि पर गिर पड़ेंगे। कब हम उन गोकुल निवासियों के समान सौभाग्यशाली बनेंगे। अंततः द्वार खुल गए। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। हम सब भीतर दौड़े। काम्यवन के 84 खंभों के समान नंद भवन भी 84 भव्य खंभों पर टिका है। कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक खंभा 84 लाख योनियों में से 1 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन खंभों का आलिंगन कर हमने उनकी परिक्रमा की और यह प्रार्थना की कि इससे 84 लाख योनियों में से हमारी यात्रा समाप्त हो सके। नंद भवन के भीतर एक बड़ी वेदी है, किंतु इस समय पर्दे लगे थे और दर्शन बंद है। यहाँ के पंडितों के पास अपने माइक हैं, इसलिए हमें यहाँ बोलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने श्री कृष्ण एवं बलराम जन्म से संबंधित लीला सुनाई और फिर अपनी विभिन्न वस्तुओं के लिए आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान करने लगे, जैसे जन्माष्टमी महोत्सव, गौ सेवा इत्यादि। अंततः मंदिर के पर्दे खुले। हमने श्री विग्रह को प्रणाम किया और तृप्त होकर उनके दर्शन किए। नंद महाराज एवं यशोदा माता के सुंदर विग्रहों के बीच बलराम जी के काले विशाल विग्रह है। पीछे एक पालने में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे गोपाल के विग्रह है। पालने से एक डोरी बंधी है। हम बारी बारी से उसे खींचकर गोपाल को झूला झुलाने लगे। पंडितों ने हमें उदार हृदय से दान देने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर बल दिया कि गोकुल श्री बलराम का जन्म स्थान भी है। तब उन्होंने हम सबको भगवान की प्रसन्नता हेतु हंसाया। सभी ने इसका आनंद लिया। ऐसा कुछ समय होता रहा। दर्शन के पश्चात उन पंडितों ने हमारे हाथों में थोड़ा प्रसाद दिया और हम वहां से बाहर आने लगे। देर से पहुंचे भक्त अब खंभों का आलिंगन कर रहे हैं। हमने यहाँ बाहर रखी कुछ अन्य मूर्तियों के दर्शन किए। एक मूर्ति यशोदा माता की है, जिसमें वे एक बड़ी मटकी में दही मथ रही है। अनेक पंडे हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए दावा करने लगे कि फलानी लीला यहाँ या वहाँ हुई थी। नंद भवन एवं गोकुल में भगवान की अनेक दिव्य लीला स्थलियाँ हैं। सर्वप्रथम नंद भवन ही वह स्थान है जहाँ मथुरा में जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए थे। श्रीमद् भागवतम से हम समझते हैं कि जिस समय वसुदेव भगवान को गोकुल लेकर जाने लगे, कंस के सारे पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार ऐसे खुल गए मानो चमत्कार हुआ हो। तब वसुदेव ने यमुना पार की। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां सारे गोप ग्वाले भी गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को माता यशोदा के पास बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को उठाकर कंस के कारागार लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पुनः अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी। यशोदा प्रसव पीड़ा से इतनी थक गई थी कि वे पूरी घटना के दौरान सोती रही। उन्हें इस बात का भी भान नहीं था कि उनकी नवजात संतान पुत्र है या पुत्री, अथवा किसी ने बाहर से आकर उनकी संतान को बदल दिया है। श्रीमद् भागवतम 10.3.47 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्बुद्ध करते हुए इस जगत में श्री कृष्ण जन्म से संबंधित एक अन्य गुह्य तथ्य उजागर करते हैं। जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के सम्मुख प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में माता यशोदा ने भी एक संतान को जन्म दिया। यह शिशु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कंस के कारागार में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप में थे। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं अपितु गोकुल में हुआ। शील जीव गोस्वामी उल्लेख
करते हैं कि पहले जब नंद एवं यशोदा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई थी, उस समय नंद महाराज के हृदय में, यशोदा माता के हृदय में यह स्थानांतरण हुआ था। यह स्थानांतरण एक संतान का नहीं वरन 2 संतान का हुआ था। वे थे भगवान श्री कृष्ण एवं योग माया। मथुरा में कृष्ण जन्म के पश्चात महत्वपूर्ण क्षण वह आया कि जब कंस के भय से देवकी ने भगवान को उनके चतुर्भुज रूप का संवरण करने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। जब देवकी ने क्रूर कंस के भय के कारण यह इच्छा की कि कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को छिपा ले और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण द्विभुज रूप लेकर कारागार में प्रकट हुए, उसी समय गोकुल में श्री कृष्ण ने योग माया के साथ यशोदा के गर्भ में भी जन्म लिया था। वह द्विभुज रूप यशोदा से देवकी के पास आया और चतुर्भुज रूप में विलीन हो गया। यह कैसे हुआ? योग माया निराकार रूप में यशोदा के गर्भ में रही और कृष्ण की वाहिनी बनी। जिस प्रकार वायु नील कमल में बहती है, वह निराकार योग माया व यशोदा के पुत्र को बिना किसी के दिखे मथुरा ले आई। जब यशोदा नंदन कृष्ण कंस के कारागार में पहुंचे तो चतुर्भुज देवकी नंदन उनमें समा गए। जन्म के समय यशोदा के गर्भ में स्थित योग माया ने यशोदा को प्रसव पीड़ा के कारण मूर्छित कर दिया। तब योग माया बाहर प्रकट होकर बिस्तर पर सो गई। गोपाल चंपू पूर्व चंपू। शेष कथा का वर्णन हो चुका है। वसुदेव मूल द्विभुज कृष्ण को गोकुल लाए और शिशु को योग माया से बदलकर कंस के कारागार लौट आए। गीता में भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे वेद्यम्यम ये एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि हम कृष्ण के जन्म को यथार्थ समझने का प्रयास करें और यही बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग है। जो भक्त इन विषयों की गहराई में गोता लगाना चाहते हैं वे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भागवतम के 10वें स्कंद पर लिखी टीका का सारार्थ दर्शिनी तथा श्रील जीव गोस्वामी द्वारा लिखी गोपाल चंपू का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हमें स्मरण रखना चाहिए कि नंद भवन योग माया की भी जन्मस्थली है। अपने अवतरण से पूर्व श्री कृष्ण ने योग माया को व्रजभूमि में जन्म लेने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने योग माया को एक और कार्य सौंपा था, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना। अंततः योग माया इसी नंद भवन में यशोदा माता की पुत्री बनकर जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुई। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि कृष्ण को जन्म देने के कुछ ही समय पश्चात माता यशोदा ने योग माया को जन्म दिया और इस प्रकार योग माया कृष्णानुजा यानी भगवान की छोटी बहन बनी। नंद भवन में कितने धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्म मनाया गया होगा, हम इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। नंदोत्सव नाम से विख्यात यह उत्सव जन्माष्टमी से अगले दिन मनाया जाता है। उस दिन नंद भवन का क्या दृश्य रहा होगा, श्रीमद् भागवतम में हमें उसकी एक झलक प्राप्त होती है। नंद महाराज का निवास व्रजपुरी तरह विविध बंधनवारों एवं पताकाओं से सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर द्वार नाना प्रकार की पुष्पमालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से सजे थे। आंगनों, मार्गों के निकट द्वारों तथा घर के कमरों में रखी प्रत्येक वस्तु को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर पानी से धोया गया था। श्रीमद् भागवतम 10.5.6। यह मंगल समाचार सुनते ही व्रज के स्त्री पुरुष सुंदर परिधान एवं आभूषण पहनकर सजने संवरने लगे। उल्लसित हृदय से वे नाना उपहार लेकर नंद भवन की ओर चले। रोहिणी देवी सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर उत्सव में आई हुई स्त्रियों का स्वागत करती हुई यहाँ वहाँ आ जा रही थी। गोपियों ने शिशु कृष्ण को आशीर्वाद दिए और उनके दिव्य शरीर पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का। धीरे धीरे उत्सव में आनंद बढ़ने लगा और गोपगण एक दूसरे पर दही, रबड़ी तथा माखन फेंकने लगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व न केवल खाने पीने के लिए प्रचुर मात्रा में दूध, दही, माखन इत्यादि होता था, अपितु उत्सव के दौरान वे मुक्त रूप से उन्हें एक दूसरे पर फेंककर खेलते भी थे। मानव समाज में दूध, दही, माखन आदि दुग्ध उत्पादों का कितना प्रयोग होता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। प्रत्येक घर में दूध का प्रचुर भंडार रहता था और इसकी सहायता से लोग विभिन्न उत्पाद बनाया करते थे।
इस प्रकार प्राकृतिक जीवन यापन करने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता था और वे कृष्ण भावना भावित जीवन का भरपूर आनंद लेते। श्रीमद् भागवतम 10.5.14 तात्पर्य। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में श्री कृष्ण ने गोकुल निवासियों को असीम आनंद प्रदान किया और अपनी मधुर लीलाओं से उनके मन एवं हृदय जीत लिए। श्रीमद् भागवतम एवं अन्य ग्रंथों में ऐसी अनेक अमृतमय लीलाओं का उल्लेख हुआ है, परंतु परिक्रमा पर सीमित समय होने के कारण हम केवल कुछ का ही वर्णन कर पाते हैं। कृष्ण बलराम के नामकरण संस्कार के कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अपने हाथों और घुटनों के बल भूमि पर चलने लगे। सर्प की भांति वे गोबर और गोमूत्र के कीचड़ में रेंगते और उस समय उनके नुपुर रुंझुन की अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करते। बड़ी गोपियों के नुपुरों की ध्वनि सुनकर कृष्ण रेंगते हुए उनके पास जाते और उनकी साड़ी पकड़कर खड़े हो जाते, परंतु जब वे देखते कि वे स्त्रियां उनकी माताएं नहीं है, वे भयभीत होकर अपनी वास्तविक माता के पास दौड़ जाते। तब माता यशोदा और माता रोहिणी उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक उठाकर स्तनपान कराती। दूध पीते समय कई बार वे बालक मुस्कुराते और उस समय उनके नए नए उगे दांत दिखाई देने लगते। इसे देखकर उनकी माताएं आनंद सागर में निमग्न हो जाती। कई बार आंगन में रेंगते हुए वे उत्सुकता पूर्वक बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। पूंछ खींचे जाने पर बछड़े भयभीत हो उठते और यहाँ तहाँ दौड़ते हुए शिशुओं को अपने साथ घसीटते ले जाते। हंसते हुए बड़ी गोपियां उनके घर के कार्य छोड़कर कृष्ण बलराम को छुड़ाने आ जाती। तब भगवान ने बोलना आरंभ किया। उन्होंने अपनी तोतली बोली में ब्रजवासियों के चित्त हर लिए। दासियां कृष्ण को अपने पीछे अक्षर दोहराने कहती। उन्हें सुनकर जब कृष्ण माँ माँ ता कहते तो उनके माता पिता एवं सारे ब्रजवासी हर्षित हो उठते। उनकी प्रकट होते ही दंतावली तथा उनकी बोली माता यशोदा को विस्मित कर देती। कुछ ही समय में कृष्ण बलराम किसी वस्तु का सहारा लेकर खड़े होना तथा कुछ पग चलना सीख गए और कुछ दिनों बाद वे अपने बल पर चलने लगे। तत्पश्चात जैसे जैसे कृष्ण बलराम ने व्रज के अन्य बालकों के साथ खेलना कूदना प्रारंभ किया, उनका साख्य रस प्रमुख होता गया। दिन प्रतिदिन कृष्ण की चंचलता और शरारतें बढ़ने लगी। माता यशोदा के पड़ोस की स्त्रियां नंद भवन आकर कृष्ण की शरारतों की शिकायत करती। यशोदा अपने गृह कार्यों को रोककर उन स्त्रियों की बातें सुनकर प्रसन्न होती और वे स्त्रियां शिकायत के रूप में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगती। हे सखी यशोदा, कभी कभी तुम्हारा लाडला हमारे घरों में गोदोहन से पहले आकर सारे बछड़ों को खोल देता है और जब घर का स्वामी क्रोधित होता है तो तुम्हारा पुत्र केवल मुस्कुरा देता है। कभी कभी यह योजना बनाकर हमारे घर से स्वादिष्ट दही माखन और दूध चुराकर उन्हें खाता पीता है। इतना ही नहीं, बंदरों के आने पर यह उन्हें भी खाने के लिए देता है और जब पेट भरने के कारण बंदर और अधिक नहीं खाते तो तुम्हारा पुत्र मटकियां तोड़ने लगता है। कई बार जब इसे दही माखन चोरी करने का अवसर नहीं मिलता तो यह घर वालों पर क्रोधित हो जाता है और बदला लेने के लिए सो रहे छोटे बच्चों को चिकोटी काटकर उन्हें नींद से उठा देता है और जब बच्चे रोने लगते तो कृष्ण भाग जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.8.29। कई बार गोपियां हाथ में मिठाई लेकर कृष्ण को ऊपर छलांग लगाने के लिए कहती। कई बार वे उन्हें नाचने के लिए कहती। जब वे तालियां बजाकर नाना प्रकार से कृष्ण को प्रोत्साहित करती तो कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ गोपियों की इच्छा अनुसार नाचने लगते। कई बार गोपियों के कहने पर वे उच्च स्वर में गाते भी। कभी कभी यशोदा माता एवं वरिष्ठ गोपियां कृष्ण को कुछ सामान लाने के लिए भी कहती, जैसे लकड़ी की छोटी तख्ती या खड़ाऊ अथवा लकड़ी का छोटा बर्तन। यदि कृष्ण उसे उठा नहीं पाते तो वे उसका स्पर्श करके ही वही खड़े हो जाते। कई बार वे अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए अपने शरीर को अपने हाथों से थपथपाकर यह दिखाते कि वे कितने बलवान हैं।
कई बार रात्रि समय कृष्ण को सुलाने के लिए माता यशोदा उन्हें भगवान रामचंद्र की कथा सुनाती, परंतु जब कृष्ण ने यह कथा सुना कि रावण वेश बदलकर सीता देवी का अपहरण करने आया तो कथा का विपरीत प्रभाव होता। उनकी नींद उड़ जाती और वे जोर से पुकारने लगते, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण कहाँ है। कई बार यशोदा कृष्ण को नृसिंहदेव की कथा सुनाती कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वे खंभे से प्रकट हुए थे। यह सुनकर कृष्ण के मुख कमल पर मुस्कान छा जाती। सोते समय कई बार कृष्ण देवताओं से बातें करते और यह सुनकर यशोदा चिंतित हो जाती। हे शिव जी, आपका स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण करें। ब्रह्मा जी, आप मेरी दाईं ओर विराजे। हे कार्तिकेय, क्या तुम स्वस्थ हो। हे इंद्र, क्या तुम प्रसन्न हो। कुबेर, तुम कहाँ थे, मैंने कुछ दिनों से तुम्हें देखा नहीं। इस प्रकार अपने पुत्र को नींद में बातें करते सुनकर यशोदा बोली, लाला, तुम ये सब स्वर्ग की बातें क्यों कर रहे हो। तब कृष्ण की बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए वह अपने पुत्र पर थोड़ी लार लगा देती। नंद भवन के प्रमुख द्वार से बाहर निकलकर हमने रास्ता पार किया और उस भवन की ओर चले जहाँ श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर भक्ति रत्नाकर वर्णन करती है कि जब सनातन गोस्वामी यहाँ निवास कर रहे थे तो वे प्रतिदिन मदन मोहन के दर्शन किया करते। मदन गोपाल यमुना के बालुई तट रमणक यानी रमण रेती में खेला करते थे। एक दिन मदन गोपाल एक ग्वाले के रूप में महावन के अन्य बालकों के साथ वहां खेलने के लिए आए। जब सनातन गोस्वामी ने उन बालकों को यहाँ खेलते देखा तो उनके मन में विचार आ कि यह एक बालक साधारण दिखाई नहीं देता। खेल समाप्त होने के बाद सब बालक अपने घर लौट गए। सनातन गोस्वामी उस बालक का पीछा करते हुए उसके घर तक आए। उन्होंने उस बालक को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा, परंतु जब सनातन गोस्वामी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्हें वह ग्वाल बाल नहीं कहीं दिखाई नहीं दिया। वहाँ केवल मदन मोहन के विग्रह थे। विग्रह को प्रणाम कर बिना किसी के कुछ कहे सनातन गोस्वामी अपने घर लौट आए। मदन गोपाल पूरी तरह सनातन गोस्वामी की भक्ति एवं प्रेम द्वारा नियंत्रित थे। भक्ति रत्नाकर, जिस भवन में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है उसी भवन के भूतल में पाताल देवी का मंदिर है और वहां जाने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। दर्शन करने के बाद हम पुनः भवन में प्रवेश द्वार पर आए और वहां से बाएं मुड़कर पहाड़ी उतरने लगे। हम जहां कहीं गए, पुजारियों ने मंदिर के लिए आर्थिक सहायता मांगने हेतु उनकी युक्तियां बनाई हुई थी। हमें अपने अपने मंडपों पर आने के लिए पुकारते हुए वे उदार हृदय से दान देने के लिए कहते। एक साल 108 रुपए, 51 रुपए, 25 रुपए, यह सुनकर भक्त एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हम छोटे छोटे मंदिरों से गुजरे जिनमें पूतनावत और तृणावत वध की मूर्तियां लगी थी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कंस द्वारा भेजे गए 3 असुरों पूतना, शक्टासुर एवं तृणावर्त का वध कृष्ण ने यहीं गोकुल में किया था। जब कंस द्वारा शिशुओं को मारने के लिए भेजी गई पूतना गोकुल पहुंचे उस समय कृष्ण केवल 6 दिन के थे। पूतना ने यह अतुलनीय सुंदरी का वेश बनाया और भगवान की आंतरिक शक्ति ने ऐसी व्यवस्था की जिससे वह निर्बाध नंद भवन में प्रवेश कर सके। पूतना अपने विष आलेपित स्तन श्री कृष्ण को पिलाकर उन्हें मारने की योजना बना रही थी, परंतु सर्वव्यापी भगवान कृष्ण उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके स्तन दबाए हुए न केवल विष अपितु पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण ने पूतना के असहनीय बंधुओं को इतनी जोर से दबाया कि वह चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे, मेरे स्तन मत चूस। पसीने से तर उसकी आंखें चौड़ी खुल गई और अपने हाथ पैर पटकती हुई वह बारंबार उच्च स्वर में रोने लगी। पूतना की प्रचंड चीख से समस्त पर्वतों के साथ पृथ्वी तथा सारे ग्रह एवं अंतरिक्ष डगमगाने लगे। समस्त निम्न लोक एवं दिशाएं कांप उठी और लोग इस आशंका से भूमि पर गिरने लगे कि उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत जोर से स्तन चूसने जाने पर पीड़ित पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। हे महाराज परीक्षित, अपने मुख को चौड़ा खोलकर तथा अपनी भुजाओं
पांव, पैरों तथा बालों को फैलाकर अपने मूल राक्षसी रूप में गौचारण भूमि पर ऐसे गिरी जैसे इंद्रदेव ने व्रजपात्र से वृत्तासुर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवतम 10.6.11 से 13। शिशु कृष्ण ने के साथ संघर्ष करते हुए पूतना कक्ष से बाहर निकली और सीधे गांव की ओर दौड़े। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत देते हैं कि यह भगवान की व्यवस्था थी कि पूतना बहुत दूर जाकर गिरी, जिससे गोकुल निवासियों को कोई हानि न पहुंचे। जब पूतना का विशालकाय शरीर गोचारण भूमि पर गिरा, उसने 12 मील दायरे के सारे फलों की वृक्षों को कुचल दिया, परंतु किसी भी गांव के घर को हानि नहीं पहुंची। वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार कुचले गए सारे वृक्ष कंस के निजी उपवन के वृक्ष थे। जिस दूसरे असुर का वध श्री कृष्ण ने किया था वह था शक्टासुर, जो एक छकड़े का रूप लेकर आया था। जब कृष्ण 3 महीने के हुए तो वे करवट बदलने लगे। यह देखकर माता यशोदा ने एक महोत्सव का आयोजन किया। वह उत्थान कहलाता है। अपने बालक को स्नान करने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों को आदर सत्कार किया और उन्हें प्रचुर मात्रा में अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा गायें दान में दी। जब ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे, माता यशोदा ने देखा कि बालक को नींद आ रही है। पहले उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और एक स्थान पर बैठ गई, जिससे कृष्ण की नींद में बाधा न आए, परंतु उन्हें अपने घर आए अतिथियों का पर भी ध्यान देना था। इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक कृष्ण को आंगन में कोने में खड़ी एक हाथ गाड़ी के नीचे सुला दिया। माता यशोदा कुछ समय कृष्ण के साथ लेट गई, जिससे बालक को अच्छी नींद आ जाए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण गहरी नींद सो रहे हैं, वे धीरे से उठी और अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में कृष्ण जग गए। उन्हें भूख लगी थी और माता का स्तनपान करने के लिए वे रोने लगे, परंतु उत्थान समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण माता यशोदा को कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। खिन्न होकर कृष्ण अपने पैर ऊपर हवा में फेंकने लगे, जिससे उनका पैर ऊपर हाथगाड़ी को जा लगा। भगवान श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में खड़ी हाथगाड़ी के नीचे लेटे थे और यद्यपि उनके चरण कोपलों के समान सुकोमल थे, तथापि जब उन्होंने अपने चरणों से गाड़ी को मारा तो वह बुरी तरह पलटकर चकनाचूर हो गए। पहिए दूरी से अलग थलग हो गए और उनका लट्ठा एवं आरे टूटकर गिर पड़े। हाथगाड़ी पर विभिन्न धातुओं से बने अनेक छोटे बर्तन रखे थे और वे सब यहाँ वहाँ बिखर गए। श्रीमद् भागवतम 10.7.7। वास्तव में भगवान के स्तनपान करने हेतु अपनी माता का ध्यान आकर्षित करने के बहाने यह एक अन्य उद्देश्य पूरा किया। उस हाथ गाड़ी में श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजे गए एक असुर शक्टासुर ने प्रवेश किया था। जब भगवान ने लात मारकर उस हाथ गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, शक्टासुर का आश्रय बिखर गया और वह असुर बलात् भूमि पर आ गिरा। गर्ग संहिता में वर्णन है कि पूर्व जन्म में शक्टासुर उत्कच नामक एक असुर था। वह हिरण्याक्ष का पुत्र था और उसका शरीर अत्यंत विशाल था। एक दिन लोमश मुनि की कुटिया के पास विचरण करते हुए उत्कच ने कुछ वृक्ष तोड़ डाले। लोमश मुनि क्रोधित हो उठे और उत्कच को भूत बनने का शाप दे दिया। मुनि के मुख से शाप निकलते ही उत्कच का स्थूल शरीर गिर पड़ा। अपने सूक्ष्म शरीर के में उत्कच लोमश मुनि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगते हुए एक शरीर की याचना करने लगे। असुर की सच्चे मन से की गई याचनाओं को सुनकर लोमश मुनि शांत एवं प्रसन्न हो उठे। वे अपने शाप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उत्कच को एक वरदान दिया। शाप के प्रभाव से उत्कच को कुछ समय स्थूल शरीर में बिना रहना होगा, परंतु व्यवस्थ मनवंतर में वह भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से मुक्त हो जाएगा। और जब कृष्ण ने हाथगाड़ी को लात मारी तो लोमश मुनि के वचन सत्य हो उठे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार गोकुल में कृष्ण द्वारा मारा गया तीसरा असुर तृणावर्तासुर था। कृष्ण के पहले जन्मोत्सव के कुछ दिनों बाद यशोदा माता उन्हें अपनी गोद में लेकर थपथपा रही थी। माताओं के समान वे अपने लाडले पुत्र को हवा में
धीरे से उछालती और फिर पकड़ लेती। आनंदित हो कृष्ण हंस रहे थे और उन्हें हंसना देख यशोदा का हृदय प्रसन्न हो गया। जब माता और पुत्र खेल रहे थे, सहसा कृष्ण का भार बढ़ने लगा। उनका भार इतना बढ़ गया कि यशोदा के लिए उनका भार सहन करना कठिन हो गए। न चाहते हुए भी यशोदा ने कृष्ण को नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि कदाचित कोई असुर या भूत उनके पुत्र में प्रवेश कर गया है और वे मन ही मन भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। कृष्ण को वहीं आंगन में छोड़कर वे ब्राह्मणों से सहायता मांगने के लिए वहां से चली गई। उनके द्वारा अनुष्ठान किए जाने के बाद यशोदा अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। श्रील प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण जानते थे कि तृणावर्त उन्हें यशोदा की गोद में ले जाने के लिए आ रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि असुर उनकी माता को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, इसलिए उन्होंने स्वयं को ब्रह्मांड जितना भारी बना लिया जिससे माता यशोदा को उन्हें नीचे रखना ही पड़े। साथ ही वे तृणावर्तासुर को वहां आने का अवसर भी प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार भगवान एक ही साथ दो कार्य साध रहे थे, अपनी माता की रक्षा तथा पुनः उनकी गोद में आने से पहले पूरे व्रज की निःशुल्क हवाई यात्रा का आनंद। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण के मनोभाव को उजागर करते हैं। कृष्ण ने सोचा कि माता यशोदा मुझे केवल थोड़ा सा ऊपर उछालती है, परंतु मैं तो आकाश की ऊंचाइयों में से खेलना चाहता हूँ। कृष्ण प्रतीक्षा करने लगे और तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर कृष्ण को आकाश में ले उड़ा। भगवान के कार्य अत्यंत अद्भुत है। वे अपनी माता की गोद में असहनीय रूप से भारी बन गए थे, जिससे माता उन्हें नीचे रख सके, परंतु तृणावर्त आया तो वे उन तिनके से भी अधिक हल्के बन गए, जिससे वह असुर सरलता पूर्वक उन्हें उठा सके। बवंडर से पूरे गोकुल में आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर गहन अंधकार छा गए। प्रचंड वायु कानों को बहरा किए जाती थी। गोकुलवासी स्वयं अथवा एक दूसरे को न देख पाने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठे। जब माता यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र आंगन में नहीं है तो वे भूमि पर गिरकर कातर स्वर में रुदन करने लगी। कुछ देर में आंधी थम गई और माता यशोदा के रुदन को सुनकर अन्य गोपियां वहां आई। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां नहीं है, वे सब शोक करने लगे। श्री कृष्ण उन सबों के जीवन एवं प्राण जो थे। इसी बीच तृणावर्त कृष्ण को ऊंचे आकाश में ले आए। उनके बाद जो हुआ वह असुर की योजना अनुसार नहीं था। कृष्ण ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। कुछ ही देर में तृणावर्त के लिए उन्हें उठाए रखना कठिन हो गया और उनकी गति थम गई, परंतु भगवान का भार बढ़ता ही गया। तृणावर्त को लगा कि मानो उसने कोई विशाल पर्वत का या लोहे का विशाल खंड उठा लिया हो। उस भार से दबकर वह धरती की ओर गिरने लगा। अपनी विकट परिस्थिति को भांपकर उसने कृष्ण को नीचे फेंकने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उसके गले को कसकर पकड़ हुआ था। चाहते हुए भी तृणावर्त उन्हें अपने शरीर से अलग नहीं कर सका। कृष्ण ने उनके गले को इतना कसकर पकड़ा था कि उनका दम घुटने लगा। उनकी न तो आवाज निकल रही थी और न ही वह अपने हाथ पैर हिला पा रहे थे। उनकी आंखें बाहर निकल पड़ी और इस प्रकार उस असुर के प्राण उड़ गए। वह बालक को साथ लेकर तेजी से व्रज की धरती पर आ गिरा। वहां गोपियां एकत्र होकर कृष्ण के लिए शोक कर रही थी और उनके सामने वह असुर एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा। उनके अंग ऐसे छिन्न भिन्न हो गए मानो भगवान शिव के बाणों द्वारा भेदा गया त्रिपुरासुर हो। श्रीमद् भागवतम 10.7.28 से 29। गर्ग संहिता के अनुसार तृणावर्तासुर अपने पूर्व जन्म में पांडु देश का शक्तिशाली राजा सहस्त्राक्ष था। सहस्त्राक्ष धर्मपरायण तथा भगवान का भक्त था। एक दिन जब वह रेवा नदी के तट पर 1000 सुंदर स्त्रियों के संग आनंद ले रहा था कि दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे, परंतु सहस्त्राक्ष ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। फलतः दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्हें असुर बनने का शाप दिया। राजा तुरंत पश्चाताप करते हुए दुर्वासा के चरण कमलों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा,
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस शाप के कारण सहस्राक्ष तृणावर्तासुर बना और इस लीला के दौरान भगवान के दिव्य शरीर के स्पर्श से उन्हें मुक्ति हुई। गोकुल में ऐसी अद्भुत लीलाएं रही कृष्ण की। वस्तुतः इन कथाओं को कहने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि स्वभाव से भगवान के कार्यों का यश असीमित, अतुलनीय रूप से मधुर तथा हृदय के लिए परम आकर्षक होता है। चलते समय हम चर्चा करने लगे कि भगवान बलराम के गोकुल में ही प्रकट हुए थे। ऊपर सीढ़ियां चढ़कर हमारे बाईं ओर से जगन्नाथ मंदिर के साथ ही योगमाया देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान बलराम उसी स्थान पर प्रकट हुए थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से पूर्व योगमाया को आज्ञा दी थी कि वे बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। श्री कृष्ण के आगमन हेतु देवकी के गर्भ को उपयुक्त बनाने के लिए भगवान बलराम पहले से देवकी के गर्भ में आए। वह कार्य करने के पश्चात वे अपनी शाश्वत माता रोहिणी देवी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। सर्वप्रथम योगमाया को समझ नहीं आया कि वे किस प्रकार इतना बड़ा कार्य कर पाएगी, परंतु कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस कार्य के लिए वे उन्हें पर्याप्त शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए बलराम जी संकर्षण नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनका देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षक किया गया था। बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत हुआ कि देवकी का गर्भ गिर गया था। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रोहिणी देवी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा अपने प्रिय पुत्र बलराम को जन्म दिया। वे श्वेत कांति से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान रोहिणी उस हथिनी के समान थी जिन्होंने अत्यंत बलवान हाथी को जन्म दिया। वे उस कमल पुष्प के समान थी जिन्होंने सुगंध की विशुद्ध धाराओं से युक्त एक श्वेत कमल को जन्म दिया। उनका पुत्र समस्त सद्गुणों एवं पूर्ण ज्ञान से युक्त था। जो भी उनके विषय में सुनता उनका मंगल होता। रोहिणी ने श्री बलराम को जन्म दिया। उनका मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र बिजली के समान, केश वर्षा के ऋतु के मेघों के समान, शरीर का वर्णन शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान तथा तेज सूर्य के समान। दिव्य बालक होने के नाते वे सब उपयुक्त उपमाएं हैं। गोपाल चंपू, पूर्व चंपू। श्री बलदेव की जय। रोहिणी देवी के प्रिय पुत्र की जय। गोकुल से जाते समय हम खिले फूलों से लदे एक वृक्ष से गुजरे। प्रातःकालीन सूर्य किरणें हमारे सिरों को चूम रही थी। अब हम गोकुल से 1 किलोमीटर दूर से रमण रेती की ओर जा रहे हैं। रमण रेती का अर्थ है रमणीय अथवा आनंद प्रदान करने वाली रेती। कृष्ण बलराम यहाँ अनेक क्रीड़ाओं का आनंद लिया करते थे। यहाँ स्थित एक मंदिर में अनेक साधु निवास करते हैं। मंदिर में एक बड़ी गौशाला भी है। श्री विग्रहों के दर्शन करने के पश्चात हम कृष्ण बलराम के चरण कमलों से स्पर्श हुई यहाँ की कोमल रेती में लौटने लगे। कुछ भक्त खेल खेल में एक दूसरे के सिरों पर रेती डालने लगे। परिक्रमा पर मैं अक्सर वैष्णवियों से कहता हूँ कि वे इस रेती को दुकानों पर मिलने वाले कॉस्मेटिक पाउडरों के स्थान पर उपयोग कर सकती हैं। इस पवित्र ब्रज धूलि का विज्ञापन करने के लिए अनेक बातें कही जा सकती हैं। यह धूलि अत्यंत कोमल है। आप इसे घर ले जाकर अपने चेहरों पर लगा सकते हैं। अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को भी सुंदर बनाएं। अपने अन्य सब पाउडर आदि फेंक दे और केवल इसे अपनाएं, क्योंकि गोपियां भी यही पाउडर लगाया करती थी। हनुमत प्रेषक स्वामी विनोद में कहते हैं कि वे हमसे सहमत हैं। वे कहते हैं कि परिक्रमा के आरंभिक दिनों में स्त्रियां अपना मेकअप बनाए रखने का प्रयास करती हैं, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे बनाए रखना कठिन होने लगता है, तब वे इसे छोड़ देती हैं। महाराज आगे कहते हैं, जब वे इसे छोड़कर इसकी बजाय अपने शरीर पर ब्रजधूलि लगाती है तो वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों जैसी दिखाई देती है। हम प्रातःकालीन कथा के लिए यहाँ रुके और इस कथा में हमने भगवान की बाल्य लीला सुनी। इसमें से कुछ का मैं ऊपर वर्णन कर चुका हूँ। कथा से पहले मैंने अपनी वैष्णव भजन पुस्तिका से एक गीत गाया। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कथा के पश्चात हमने यही स्वादिष्ट नाश्ता किया। भक्तजन पंक्तिबद्ध बैठ गए और उनकी पत्तलों पर सुगंधित चावल, दाल, पूरी, सब्जी और सलाद परोसा गया। भगवान का महाप्रसाद पाने से पहले हमने प्रसन्न हो प्रसाद
प्रार्थना गाई। प्रसाद के पश्चात हमने अपने हाथ धोए, पानी की अपनी बोतलें भरी और पुनः सड़कों पर चल पड़े। हमारा मन उल्लसित तथा पैर मानो हल्के हो गए। कदाचित ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक उपलब्धि का अनुभव कर रहे हैं। हम शीघ्र ही परिक्रमा जो पूरी करने वाले हैं। रावल यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हम व्यस्त मथुरा गोकुल मार्ग पर चलने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें वाहनों के तेज बजते भोंपुओं तथा उनसे निकलने काले धुएं का पुनः सामना करना पड़ रहा है। मैं राघव पंडित के साथ नरोत्तम दास ठाकुर तथा श्रीनिवास आचार्य द्वारा की गई परिक्रमा पर विचार करने लगा। वह इस यात्रा से कितनी भिन्न रही होगी। लगभग दोपहर के समय हम अपने चिर प्रतीक्षित गंतव्य रावल पहुंचे। रावल पूर्व काल में मुख्य रावली के नाम से विख्यात रावल श्रीमती राधा रानी की दिव्य प्रकट स्थली है। हे श्रीनिवास, रावल को देखो, जहाँ महाराज वृषभानु आनंद पूर्वक निवास करते थे। यही श्री राधिका प्रकट हुई और उनके दिव्य प्रागट्य से यह संपूर्ण जगत हर्षोल्लास से भर उठा। भक्ति रत्नाकर मुख्य रावली नगरी में कीर्तिदा देवी की गर्भ रूपी खान से श्रीमती राधा रानी रूपी बहुमूल्य मणि ने जन्म लिया। समस्त देवता, ऋषिगण तथा मानव आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि जब मैं गोपियां तथा सुरभि गायों से युक्त महाराज वृषभानु की नगरी मुख्य रावली में प्रवेश करूं, तो मैं दिव्य आनंद एवं प्रेम की प्रचंड बाढ़ में डूब जाऊं। श्री व्रजविलास स्तव, श्लोक नंबर 90। रावल का प्रमुख लाडली लाल मंदिर एक अत्यंत रमणीय एकांत स्थान में स्थित है। यह प्रमुख मार्ग से 1 किलोमीटर दूर तथा यमुना के निकट है। हमने प्रमुख मार्ग से बाएं मुड़कर एक संकरा मार्ग लिया और ऊंची घासों, खेतों तथा अनेक कंटीले स्थलों को पार करके रावल पहुंचे। विशेष दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ बहुमूल्य चुकाना ही पड़ता है। श्री लाडली के लाल के दर्शन मनोहारी हैं। श्री मूर्तियां सामान्य मूर्तियों से छोटी तथा गोलमुखी है। उनकी प्रेम भरी मुस्कान एवं करुणामयी दृष्टि हमारे हृदयों को मधुरता से भर देती है। कुछ ही समय पूर्व मंदिर में श्रीमती राधा रानी की बाल राधा रूप में एक मूर्ति स्थापित की गई है। उनका रूप और मुद्रा प्रचलित लड्डू गोपाल जैसे हैं और न जानने वाले लोग भूल से उन्हें लड्डू गोपाल ही मान बैठते हैं। परिक्रमा भक्त दान देने के लिए अलग से रखी धनराशि में से कुछ अंतिम नोट और सिक्के निकालकर दान पेटी में डालने लगे। तब हम मंदिर के ही निकट डाले गए अपने पड़ाव की ओर चल पड़े। अपने खेमों में पहुंचकर हमने अपना सामान संभाला और कुछ देर विश्राम किया। दोपहर बाद हम पुनः लाडली लाल मंदिर के निकट एक छोटे उद्यान में श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रागट्य एवं उनकी महिमाओं का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए। सामान्य दिनों की अपेक्षा आज हमारा दोपहर का प्रसाद थोड़ी देर से हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावल में परिक्रमा भक्तों के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। कथा के पश्चात प्रसाद से भरे ट्रक की प्रतीक्षा करते हुए भक्त परस्पर संग का लाभ लेने लगे। कुछ भक्तों ने परिक्रमा की अंतिम संध्या पर अच्छे वस्त्र पहने। उन्होंने अपने नए मित्रों से फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और परस्पर अपने अनुभव एवं साक्षात्कार साझे। कल इस समय तक हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी और हम अब अपने अपने स्थानों पर लौटने लगेंगे। परंतु 1 महीने भक्तों का इतना निकट संगम करने के बाद कोई भी अलग नहीं होना चाहता। वे एक दूसरे के अभाव का अनुभव करेंगे। इस प्रकार पूरा वातावरण परस्पर प्रेम एवं प्रशंसा की भावनाओं से ओतप्रोत है। अंततः हमारे प्रसाद का ट्रक आ पहुंचा और भक्तों को पंक्ति में बैठाकर उनके सामने पत्तली बिछा दी गई। प्रसाद ऐसा है कि कोई भी निराश नहीं हो सकता। आज प्रसाद में अनेक व्यंजन है, इसलिए वितरण के लिए अधिक सेवकों की आवश्यकता है। कुछ परिक्रमा भक्त प्रसन्नता पूर्वक अपने साथियों की सेवा के लिए तैयार हो गए और पंक्तियों के बीच तेजी से चलते हुए पास्ता, चाइनीज नूडल्स, अंकुरित सलाद, रायता, पनीर एवं अन्य सब्जियां, कोफ्ता, चावल, पूरी, विभिन्न प्रकार की रोटियां और सबसे अंत में स्वादिष्ट खीर। हम भक्त प्रसन्नचित्त एवं मुस्कुराते दिख रहे हैं। हमारे एक भारतीय यात्री ने कहा,
कुछ ऐसे व्यंजन रहे जो मैंने अपने जीवन में पहली बार परिक्रमा पर ही खाए। परिक्रमा पर आने से पहले मैंने कभी चाइनीज नूडल्स या पास्ता नहीं खाया था। आकाश में स्थित लगभग पूर्ण चंद्रमा हमें परिक्रमा की पहली संध्या का स्मरण दिला रहा है। उस समय भी चंद्रमा पूरा था। सायं 6:30 बजे हम संध्या आरती के लिए एकत्र हुए। शंख बजा, पुजारी ने घंटी बजाई और श्री श्री निताई गौर सुंदर के चरण कमलों पर धूप अर्पित करने लगे। परिक्रमा पर यह हमारी अंतिम संध्या आरती है। हमारे हृदय आनंद और शोक की मिश्रित भावनाओं से भरे हैं। करताल और मृदंग की ताल पर भक्तगण नाचने लगे और धीरे धीरे रात्रि पूरे जगत को अपनी बाहों में समेटने लगी। संध्या आरती के बाद हमने दामोदर अष्टकम गाया और कृतज्ञता पूर्वक भगवान को दीप अर्पित किया। शाश्वत ज्ञान और आनंद के मूर्तिमान स्वरूप परम भगवान, जिनके कुंडल इधर उधर हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, जो माता यशोदा द्वारा मथी जा रही दही के बर्तन को तोड़ने और माखन चुराने के दंड से बचने के लिए उखल से कूदकर तेजी से दौड़ जाते हैं, किंतु अंततः यशोदा द्वारा अधिक तेजी से दौड़कर पकड़े जाते हैं। अनंत लीला करने वाले ऐसे भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री दामोदर अष्टकम पहला पद। आज उखल बंधन स्थान की यात्रा करके हमें सत्यव्रत मुनि की इस सुंदर स्तुति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिला। यह व्रजमंडल परिक्रमा का जादू है। अब हम श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो कुछ सुनते हैं उससे जुड़े स्थान को मन में देख भी सकते हैं। कदाचित यहाँ जाकर हमने अनजाने में उसी धूलि को स्पर्श अथवा अपनी सांसों से बीता लिया जो माता यशोदा द्वारा कृष्ण के पीछे दौड़ते समय उनके चरण कमलों द्वारा उठी थी। वैसे हम संसार में कहीं भी रहे, हरे कृष्ण के कीर्तन एवं भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से हम इस अद्भुत स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम गंभीरता पूर्वक इन कार्यों को करते हैं तो हमारा श्रवण अधिकाधिक गहन होता जाएगा, इतना गहन कि हमारा चित्त बारंबार व्रज में लौटने के लिए उत्कंठित हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज था हमारी यात्रा का 29वां दिन। कल हम करेंगे यात्रा का 30वां दिन और अंतिम दिन। तो मिलते हैं कल 30वें दिन की यात्रा में। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।